मायके की संपत्ति। प्रिया सुबह उठते ही कमरे की खिड़कियां खोल दिया करती थी, जहां से ताज़ा और ठंडी हवा आती थी। लेकिन उसकी सास उससे कहती, किस यार को देखती है जो सुबह सुबह खिड़कियां खोलकर खड़ी हो जाती है। कहते हैं, तीर तलवार शायद इतनी गहरी चोट न दे सके जितने शब्द घायल कर जाते हैं। यहाँ तो रोज का किस्सा था। औरत जो थी, जिसकी नीयत सब सुनने की होती है, इसलिए प्रिया उनके कटु शब्दों को भुला देती। सच ही तो है, जब विकल्प ना रहे तो सीमा पार जाकर भी इंसान को समझौते करने पड़ते हैं। इस समझदारी ने ही उसे ऐसा दृढ़ बना दिया था, जिसे सब पत्थर कह दिया करते थे। कुछ असर नहीं, जो चाहे कहो। लेकिन ये किसको पता था कि उसका अंतर्मन आहत होकर कब का टूट कर बिखर गया। ये तो उसे खुद भी पता नहीं चला। उसके मायके को लेकर ससुराल में खूब बातें बनती। रोज रोज के ताने प्रिया को अब परेशान नहीं करते। आदत जो बन गई थी, सुनना और पत्थर की मूर्त बनी रहना, जिसकी न जुबान थी न कान। इस मूर्ति में भी दिल धड़कता था। ये एहसास शायद अब किसी और को नहीं था। सास की बातें उसके दिल को छलनी कर जाती, लेकिन फिर भी वह उसी मुस्कुराहट से जीती कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितनी अजीब बात है, बहू अगर मुस्कुराए तो बेशर्म कहलाए, अगर जवाब दे दे तो बदतमीज़ कहलाती है। ससुराल में उसकी एक देवरानी भी थी, पारुल, बड़े घर की बेटी, जिसके आगे सासू माँ चुप ही रहती। जब पारुल अपने मायके जाती तो प्रिया को भी अपने घर की बहुत याद आती। पर जाए तो कैसे, किसके घर जाए वह। रिश्ते इतने खोखले जो हो चुके थे कि अब कोई एक फ़ोन करके उसका हालचाल पूछने वाला भी नहीं था। आज जब पारुल अपने मायके से वापस आई तो उसका मन भी तड़पने लगा। सासू माँ उसके लिए उपहारों, कपड़े, गहनों को देखकर फूले नहीं समा रही थी। रह रहकर प्रिया को कोसना जारी था। पारुल और प्रिया को अपने कमरे में ले गई। उसे अपने पीहर के मज़ेदार किस्से बताने लगी। प्रिया जैसे अतीत में खोने लगी। अपनी भाभी के कड़वे शब्द उसे फिर से याद आने लगे। महारानी जब चाहे मुंह उठाकर चली आती है, जैसे बाप ने करोड़ों की दौलत छोड़ रखी है। दोपहर का समय था, इसलिए उदास मन के साथ प्रिया बिस्तर पर सुस्ताने के लिए लेट गई। अतीत की यादें। पापा दुनिया से विदा हुए तो पीहर का रास्ता हमेशा के लिए ही प्रिया के लिए बंद हो गया था। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पापा ने ही दोनों बहन भाइयों को संभाला था। ये सच था कि उन्होंने कभी उन दोनों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। प्रिया ने छोटे भाई को ऐसे ममता भरा प्यार दिया जैसे बच्चा अपनी माँ से उम्मीद करता है। उम्र में वह 3 साल बड़ी भी तो थी अपने भाई से, लेकिन बचपन से उसे बड़ा भी तो बना दिया था। मासूमियत छिन गई, लेकिन भाई अमित भी उस पर जान छिड़कता था। समय पंख लगाकर ऐसे उड़ा कि पता ही न चला कि गुड्डे गुड़ियों से खेलते खेलते वे कब बड़े हो गए। पापा जल्दी से अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। सुशांत का रिश्ता आया। इंजीनियर, सुंदर, सौम्य स्वभाव, प्रतिष्ठित परिवार। बस पापा को और क्या चाहिए था प्रिया के लिए। झट से रिश्ता पक्का कर दिया। प्रिया खुदगर्ज नहीं थी। उसे अपनी शादी के अरमान खुशी तो दे रहे थे, लेकिन पापा और भाई का ख्याल उसे बेचैन करने लगा। वह विदा हुई तो फिर कौन संभालेगा इस घर को। नारी के बिना घर घर नहीं रहता। भाई के प्रति असीम प्रेम और पिता के स्नेह को समझ प्रिया ने जिद से शादी के लिए हाँ कर ली। प्रिया की शादी के 6 महीने बाद ही उसके भाई अमित के लिए भी शादी के अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे और 6 महीने के भीतर ही राहुल की भी शादी हो गई। प्रिया ससुराल के लिए विदा हुई तो पीहर में उसकी भाभी आ गई। बहुत खुश थी प्रिया। कुदरत ने बहुत दिनों बाद उसे ऐसा सुखद दिया था जिससे उनकी अधूरी जिंदगी पूर्णता की ओर कदम बढ़ाने लगी थी। लेकिन जिंदगी इतनी सरल कहाँ होती है। मन का सोचा पूरा हो जाए तो फिर क्या कहने। सुशांत बहुत अच्छे समझदार पति थे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी
कि वे खुले रूम में अपनी पत्नी का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। प्रतिभाशाली होकर भी अभी बेरोजगार ही थे। दोनों ही सास ससुर पर निर्भर थे, इसलिए मजबूरियों से समझौता समझदारी था। पापा को शायद ये उम्मीद न रही होगी। दूसरी तरफ अमित भी अपनी पत्नी और पिता के बीच में संतुलन बिठाने में पिस रहा था। पापा को दुख न पहुँचे इसलिए प्रिया ने अपना मुंह सिल लिया, लेकिन पापा थे कि उसकी आंखों को पड़ जाते। जितना वह छिपाने की कोशिश करती, पापा उसकी अनकही बातों को झट से पकड़ जाते। संतान के प्रति प्रेम ऐसा ही होता है जो बच्चे की हर बात को बिना कहे समझ जाता है। जिंदगी इसका नाम है। अक्सर हम अपने घरों में वही व्यवस्था लागू करने की जिद करते हैं जो बेटियां अपने ससुराल में जीती हैं। नतीजन घर में लोग टूटने और बिखरने लगते हैं। सच तो यह था कि प्रिया को कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था। ससुराल में तानों के बीच पिस रही थी तो मायके में अपने भाई अमित और पिता के ख्याल से उसकी भाभी ने जो समझदारी दिखानी चाहिए थी उसके विपरीत आचरण किया। प्रिया ना तो माँ बन सकी और ना ही सुशांत के दिल में अपनी जगह बना सकी। घड़ी ने टंगटन अलार्म बजाया। प्रिया जैसे चौंक पड़ी। उसे अपने जिंदा होने का एहसास हुआ। चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। वह उठी, एक गिलास पानी पिया और खाली कमरे में फिर अपने खालीपन से खेलने लगी। पुरानी यादें फिर से न चाहते हुए भी उसके आगे नाचने लगी। जब पिता का देहांत हुआ था तो 12 दिन भी उसने मायके में कैसे निकाले थे, वह कटु अनुभव उसे याद आने लगा। भाई अमित बेचारा कितनी कोशिश करता रहा कि दीदी को कुछ महसूस ना हो, लेकिन प्रिया कोई बच्ची नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि पापा के जाने के बाद उसका रिश्ता भी इस घर से टूट गया है। फिर एक दिन उसे ऐसा एहसास हुआ जिसने प्रिया के सारे भ्रमों को तोड़ दिया। अमित की जिद पर वह मायके चली आई। भाई के साथ बहन को देख भाभी का मुंह फूल गया। रात को प्रिया ने उनके कमरे से आती तेज आवाज़ों को सुन लिया। अमित अपनी पत्नी को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से खींच रहा उठा था। उसकी बीवी ने साफ साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया था, अगर ये बेहया मुझे दोबारा यहाँ दिखी तो समझ लेना उसी क्षण फांसी के फंदे से झूल जाऊंगी। मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो? मुझे पता है यह मायके में क्यों मंडराती है। पूरी संपत्ति हड़पने के बाद तुम्हें सड़क पर न ला दे तो कहना। इसके बाद शायद हाथापाई भी हुई होगी दोनों में। अमित ये बात कैसे सहन कर पाता? नफरत से प्रिया तड़प उठी। छी, क्या कोई ऐसी नीच सोच भी रख सकता है? पूरी रात प्रिया ने जागते निकाल दी। वह घर जिसमें वह पली बड़ी थी अचानक जहर की तरह चुभने लगा। सुबह होते ही बिना कुछ कहे वापस प्रिया अपने ससुराल आ गई और उसे इंतज़ार था कि अमित आएगा उससे माफ़ी मांगने, लेकिन वह नहीं आया। अब सुधा को अपना फैसला सही लगने लगा। भाई भाभी की ज़िंदगी में वह कभी भी दीवार नहीं बनना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया, अब कभी नहीं। खून के रिश्ते पानी हो गए हैं। राखी का त्यौहार आया, भाई दूज भी, लेकिन मायके से कोई बुलावा ना आया। कहना आसान होता है, लेकिन भाई की सूरत देखने को प्रिया भी तड़पती थी। अब उसने अपना मुंह सिल लिया था। किसी से कोई शिकायत नहीं। 1 साल पूरा बीत गया। सुशांत को अच्छी नौकरी मिल गई। अब प्रिया की हालत भी पहले से बेहतर होने लगी। सुशांत उसे नॉर्मल करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन बुझे मन में अब उमंग उम्मीदें से फिर से जगाना बहुत मुश्किल सा लगने लगा था। आज खास दिन प्रिया का जन्मदिन था, लेकिन यहाँ किसे कद्र थी प्रिया की। सुबह के 8 बज चुके थे। सुशांत अभी भी सो रहे थे। सासू माँ अपने कामों में व्यस्त थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा।
अचानक उसका रोम रोम खिल उठा। अपनों का प्यार सैलाब बनकर फूट कर बाहर निकलने लगा। दरवाजे पर अमित और भाभी खड़े थे। प्रिया चहकते हुए दौड़ी। हैप्पी बर्थडे दीदी। राहुल ने पैर छूते हुए अपनी दीदी को शुभकामनाएं दी। भाभी भी उसके पैर छू रही थी। नेहिल क्षणों में कटुता क्षण भर में छूमंतर हो गई। सास और प्रिया दोनों आश्चर्यचकित थे। अमित आज उन सब के लिए भी उपहार लाया था। प्रिया किचन की तरफ दौड़ी। ससुराल में बहू का सबसे बड़ा मेहमान भाई होता है। प्रिया के मन पर बर्फ बहने लगी। भाभी भी उसका काम में हाथ बटाने रसोई में आ गई। दोनों खिलखिलाकर ऐसे बात करने लगे जैसे पहली बार मिली हों। सुशांत भी उठ गए। नाश्ते की तैयारी होने लगी। मौका देखकर सुशांत ने प्रिया को बाहों में भर लिया। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? प्रिया कुछ पूछती उससे पहले अमित आ गया। बोला, दीदी ये लो आपका सबसे कीमती गिफ्ट। ये मुझे जीजू ने ही सजेस्ट किया था। उपहार तो और भी बहुत लाया था, लेकिन यह चीज़ उसके दिल को छू गई थी। आज पूरा दिन प्रिया के नाम था। सुशांत ने शाम को एक आलीशान होटल में डिनर रखा था। शाम को घर के सभी लोग, सुशांत, प्रिया, सुशांत का भाई और उसकी बीवी पारुल भी, मम्मी पापा, प्रिया के भैया भाभी, सभी लोग मिलकर डिनर करने के लिए होटल गए और वहाँ उन्होंने पार्टी एंजॉय की। फिर घर वापस आ गए और फिर शाम को प्रिया ने अपने भाई भाभी को घर से अच्छे से विदा किया और जब रात को सोने के लिए अपने घर कमरे में आई तो प्रिया ने सुशांत से कहा कि आज से पहले तो मैंने अपने प्रति आपके लिए इतना प्यार कभी नहीं देखा। इस पर सुशांत ने कहा, प्रिया, चाहने का मतलब ये नहीं कि हम बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की कमी को पूरा करें। तुम अंदर ही घुल रही थी, लेकिन मैं तुम्हें जीते जी मरता हुआ नहीं देख सकता था। बत्ती बुझ गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। शायद आज का दिन प्रिया के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था, जब उसका पति और उसके मायके वाले दोनों उसके साथ खड़े हुए थे। आज उसकी ज़िंदगी की सारी कमियां पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।